हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा चतुर्वेदी है। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2019 में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट पे हुआ है और आज टीकेटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आज आपके सामने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मेरे पास तो मार्गदर्शन था। मेरे बड़े भैया और मेरी दोनों बहनें भी पीसीएस हैं, तो मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता था और आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए भी थोड़ी बहुत सहायक हो सकूँ आपकी इस जर्नी में। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जब से 2018 से इस परीक्षा का सिलेबस चेंज हुआ है, यूपीएससी के तरीके से हो चुका है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। में जीएस के चारों पेपर में करंट अफेयर्स एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो हमें करंट अफेयर्स पे मेन फोकस करना चाहिए, जिसके लिए मैंने मंथली 2 मैगज़ीन पढ़ी थी। एक मैंने घटना चक्र को पढ़ा था, घटना चक्र की मंथली जो भी आती है, और उसके साथ ही विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन को रेगुलर पढ़ा था। साथ में हमें, अगर हम हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, हमारे पास द हिंदू तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें हिंदुस्तान और दैनिक 2 पेपर पढ़ने चाहिए। और उसके साथ ही हमें ऑनलाइन जो भी वीडियोस उपलब्ध हैं, स्टडी आईक्यू पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स के। डे आईएएस के बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं, डेली आते हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही आप राज्यसभा टीवी के वीडियोस देख सकते हैं, उससे आप अपनी आंसर राइटिंग को इनरिच कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मेरा सुझाव तो यही है कि आप मंथली कम से कम 2 मैगज़ीन पढ़ो और उसके साथ ही जो भी ईयरली मैगज़ीन आ रही है आप उसको पढ़ो और अपने नोट्स बनाते रहो, क्योंकि अगर हम पूरे साल के करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो लास्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डे टू डे उसको शॉर्ट करते जाएं। जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो हम इतनी सारी न्यूज़ होती हैं, एडिटोरियल होते हैं, तो हम उसे 2 पेज में समेटने की कोशिश करें, जिससे मंथली हमारे पास सिर्फ 50 पेज हों और हम उसको कम करते करते 8 से 10 पेज में ले आएँ। तो मैं आप लोगों को यही सुझाव दूँगी कि आप 2 मैगज़ीन पढ़िए, साथ में आप जो भी ऑनलाइन वीडियोज़ हैं आप उसको देखिए और उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह पे रखिए और उसको कोशिश करिए कि छोटे से छोटे में आप कर सको, और जिससे जब भी एग्ज़ाम टाइम हो तो हमारे पास बहुत कम समय होता है रिवीज़न का। तो अगर हमारे पास वो 50 पेज में होगा तो हम बेहतर तरीके से उसका रिवीज़न कर पाएंगे। और क्योंकि हम किसी भी अपने मेंस के पूरे पेपर में कहीं भी करंट अफेयर्स से जुड़ी चीज़ें डाल सकते हैं। हम इंडेक्स हुआ, रिपोर्ट्स हुई, एसडीजी हुआ, नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो जो भी गवर्नमेंट हमारी स्कीम चला रही है, तो हम उसको अगर हम कहीं भी एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हम अपने आंसर को इनरिच करते हैं। और क्योंकि मेंस साक्षात्कार तो अब 100 नंबर का है और इसलिए हमारी पोस्ट जो भी होती है वो हमारी मेंस पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें, और मेंस में भी सबसे ज़्यादा रोल हमारे करंट अफेयर्स का है, तो इसलिए आप करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ो, रेगुलर लिखो। आप इनसाइट्स को भी प्रेफर कर सकते हो, इनसाइट्स पे हैं, ध्येय पे हैं, डेली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, एडिटोरियल से रिलेटेड, तो आप कोशिश करो कि आप उसको लिख जाओ। अगर आप एक बार लिख जाओगे तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट देंगी आगे के लिए। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे, मैं ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया है, पर आप लोगों से कोशिश करूँगी कि आप जो भी मदद हो सकती है आप लोग से शेयर कीजिए और आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर करें, सफलता प्राप्त करें और मुझसे अच्छी रैंक लाएं। थैंक यू।